रामनगर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में भारत सरकार एवं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का रानीखेत रोड पर पुतला फूंकते हुए प्रदर्शन करने के साथ ही जमकर नारेबाजी की। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि भाजपा के नेता सत्ता के मद में चूर होकर पूरी तरह बेकाबू हो गए हैं। उन्होंने कहा कि सदन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भारत के संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के खिलाफ जो अशोभनीय टिप्पणी की है उसे सहन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सदन में मौजूद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान पर पूरी तरह से चुप्पी साधी है। उन्होंने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री को अपने दिए गए बयान पर देश से माफी मांगनी होगी तथा सरकार को भी उन्हें बर्खास्त करना चाहिए। यदि ऐसा नहीं हुआ तो कांग्रेस इसके खिलाफ उग्र आंदोलन करेगी। देखिए, भारत के गृह मंत्री ने सदन में जिस तरह से अंबेडकर जी को, जो संविधान निर्माता है देश के, उनको इंगित करके कहा है कि बार बार आप उन्हीं का नाम लेते हो, इतना अगर भगवान का नाम लेते तो आपका भला हो जाता। हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है और उसकी शपथ लेके जो गृह मंत्री बने हैं वो इस तरह के अमर्यादित बयान जो है दे रहे हैं बाबा साहब के खिलाफ, और उस पर जो है प्रधानमंत्री चुप्पी साधे हुए हैं। उनके द्वारा भी कुछ नहीं बोला गया है। इसके विरोध में आज कांग्रेस एआईसीसी के निर्देश पर पूरे देश में जो है गृह मंत्री का और भारत सरकार का, प्रधानमंत्री का पुतला फूंक। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के चुनखान इको पर्यटन केंद्र के सभागार में वन विभाग ने 2 दिवसीय कार्यशाला मंडल स्तर पर आयोजित की है। यह कार्यशाला कार्बन फाइनेंसिंग से संबंधित है। इसमें विभिन्न हितधारकों के साथ यह कार्यशाला की जा रही है। इसमें वन विभाग के अधिकारी कर्मचारी पूरे मंडल स्तर के सम्मिलित हुए हैं और कई लोग ऑनलाइन भी कार्यशाला में जुड़े हुए हैं। इसके अलावा विभिन्न वन पंचायत के प्रतिनिधियों के साथ भी इसमें वार्ता की जानी है। कार्यशाला का मुख्य विषय उत्तराखंड में जो वन पंचायत है उनको किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट में विकसित किया जा सके और किस प्रकार से इसका वित्तीय लाभ प्राप्त कर सके, इसके संबंध में कार्यशाला आयोजित की गई है। देखिए, ये 2 दिवसीय कार्यशाला मंडल स्तर पर आयोजित की गई है। ये कार्बन फाइनेंसिंग से संबंधित एक वर्कशॉप है जिसमें विभिन्न हितधारकों के साथ आज यहाँ एक कंसल्टेटिव वर्कशॉप की जा रही है, जिसमें वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी हमारे पूरे मंडल स्तर से सम्मिलित हुए हैं। कई लोग ऑनलाइन भी जुड़े हुए हैं जो दूरस्थ प्रभागी वनाधिकारी हैं। इसके अलावा विभिन्न वन पंचायतों के प्रतिनिधियों के साथ भी इसमें वार्ता की जानी है और भी जो विभिन्न हितधारक हैं, जो स्टेक होल्डर्स हैं, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट है, इन सभी के हितधारकों के साथ इसमें बैठक की जाएगी। इनके सुझाव लिए जाएंगे। इस पूरी कवायद का जो मेन पर्पज़ है, जो प्रयोजन है, वो ये है कि जो हमारी वन पंचायतें हैं उत्तराखंड में, उनको किस प्रकार से कार्बन फाइनेंसिंग के प्रोजेक्ट्स उनमें विकसित किए जा सकें और उनको किस प्रकार से इसका लाभ, वित्तीय लाभ प्राप्त हो सके, इसके संबंध में ये वर्कशॉप आयोजित की गई है। इसका अर्थ यह है कि जो डिग्रेडेड एरियाज़ हैं, अवनत वन हैं अलग अलग वन पंचायतों में, उनको इस प्रोजेक्ट के अंदर किस प्रकार से हम सम्मिलित कर सकते हैं और किस प्रकार से उसमें उनको रिस्टोर करने की प्रक्रिया के दौरान ग्रीन क्रेडिट्स और कार्बन क्रेडिट्स का फ़ायदा उनको प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से प्राप्त हो सकता है, ताकि उनकी आजीविका में भी वृद्धि हो सके और एक आय के वैकल्पिक स्रोत का सृजन वन पंचायत के स्तर पर हो पाए। रामनगर कोतवाली पुलिस एवं जिले की एएनटीएफ टीम ने संयुक्त रूप से नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 नशा तस्करों को भारी मात्रा में गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि आरोपी पर्वतीय क्षेत्र से एम्बुलेंस में गांजा लेकर मैदानी क्षेत्र में इसकी तस्करी करने जा रहे थे, लेकिन तब तक पुलिस ने 2 तस्करों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 58 किलो से अधिक अवैध गांजा बरामद किया है। आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ संबंधित धाराओं के तहत अभियोग दर्ज करने के साथ ही उन्हें कोर्ट में पेश करने की कार्रवाई की गई है तथा एम्बुलेंस को सीज कर दिया गया है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। देखिए, मिशन 2025 उत्तराखंड नशा मुक्त के संबंध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नैनीताल डीआईजी रेंज सर कुमाऊं रेंज के निर्देशन में हमारे रामनगर थाना क्षेत्र में इसकी कार्रवाई की जा रही है। इसी कार्रवाई के दौरान में आज प्रातः 7:30 बजे के लगभग सीतावनी रोड में वन विभाग की जो चौकी है वहाँ पर हमारी टीम, जिसमें एसआई राजवीर नेगी और एएनटीएफ के इंचार्ज मोहन सिंह वहाँ पर चेकिंग कर रहे थे। तो इसी दौरान सीतावनी वाली रोड से एक एम्बुलेंस आती हुई दिखाई दी। जब एम्बुलेंस में बैठे लोगों ने जब आगे पुलिस फोर्स को देखा तो उसमें से उसके दरवाज़ा खोल करके भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस ने तुरंत वहाँ पर दबोच लिया, जिसमें एम्बुलेंस के अंदर 5 कट्टों में 58 किलो 16 ग्राम गांजा जो है 5 कट्टों में बरामद हुआ है।
जिसमें एम्बुलेंस भी जो है हमने अपने कब्जे में ले ली है। स्थानीय थाना रामनगर में अभियोग NDPS के अंतर्गत पंजीकृत कर दिया गया है और जो अभियुक्त हैं उन्हें जेल भेजने की कार्रवाई की जा रही है। पहाड़ों की रानी मसूरी में देश के गृह मंत्री अमित शाह ने अम्बेडकर जी को लेकर टिप्पणी किए जाने को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मसूरी महिला कांग्रेस अध्यक्ष जसबीर कौर के नेतृत्व पर अम्बेडकर चौक पर एकत्रित हुए और अमित शाह के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने अम्बेडकर जी के अपमान किए जाने को लेकर अमित शाह से अपने पद से इस्तीफा दिए जाने की मांग की। कांग्रेस महिला मोर्चा अध्यक्ष जसबीर कौर और शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारत रत्न बाबा भीमराव अम्बेडकर ने भारत की आजादी की लड़ाई में अहम योगदान दिया। वहीं संविधान के वो निर्माता है जिन्होंने सभी समाज के लोगों को एक माला में पिरोकर उनको अधिकार देने का काम किया है। भाजपा लगातार संविधान विरोधी है। उन्होंने संविधान विरोधी कार्य किए हैं, कभी ईडी सीडी हर जो तंत्र है उसका दुरुपयोग किया है। आज तो उन्होंने हद ही कर दी कि जो हमारे संविधान निर्माता हैं, जो हमारे देश की आज़ादी के परवाने हैं, जिन्होंने इस देश को बनाया, जिस देश का निर्माण किया, आज उनके खिलाफ आप सब कहते हैं। वो जब राहुल गांधी जी ने अडानी की बात की तो उन्हें संसद से सस्पेंड कर दिया जाता है, तो आज क्या भाजपा अपने इस सांसद को वहां से सस्पेंड करेगी जिसने संविधान निर्माता के खिलाफ ही इतने आप सब संसद में कह डाले? तो तुरंत उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उन्हें संसद से सस्पेंड किया जाना चाहिए और नैतिकता के आधार पर अमित शाह जी को संसद से इस्तीफा देना चाहिए। को शर्म आनी चाहिए। उन्होंने संसद में ऐसे शब्द बोले, क्योंकि कांग्रेस उस समय कोई किसी चीज में वार्ता हो रही थी और उन्होंने बोला कि अम्बेडकर अम्बेडकर अम्बेडकर, अगर आप अम्बेडकर का जितना नाम ले रहे हो इतना भगवान का नाम लो तो शायद आपका भला हो जाए। तो ये एक ऐसी शख्सियत जो भारत रत्न भीमराव अम्बेडकर संविधान के रचयिता, उनके लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं जिनको आधे से ज्यादा हमारे देश की जनता भगवान के रूप में मानती है, जिन्होंने ऐसा संविधान रचा जिसकी विश्व में कहीं भी वैसा संविधान नहीं है। उस संविधान में उन्होंने प्रत्येक वर्ग को लेकर उसका भला सोचा और लोकतंत्र को बचाया और लोकतंत्र की हत्या करने से बचाया। आज उस शख्सियत के लिए ऐसे शब्द बोल रहे हैं। उस संविधान में महिलाओं को उत्थान को लेकर, शिक्षा को लेकर, अपने लोकतांत्रिक अधिकारों को लेकर, अपने बोलने की आज़ादी, धर्म की आज़ादी प्रत्येक उस संविधान में है। हमारा जो आरक्षण है, हमारे वोट देने का अधिकार, हमारा सब कुछ उस संविधान में कितने वर्ष पहले लिख दिया गया। और ऐसी शख्सियत के लिए ऐसे अपशब्द बोलना बहुत ही निंदनीय है, शर्मनाक है और ऐसे हम अमित शाह जी का भरपूर विरोध करते हैं और इसके साथ साथ हम भाजपा सरकार का भी विरोध करते हैं कि उनको ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। जिस पद पे वो है उनको अपने पद की गरिमा रखनी चाहिए और प्रत्येक वर्ग का सम्मान करना चाहिए। और आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter पर फॉलो भी कर सकते हैं और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।